Hello students, कैसे? Hope you all are fine and you are doing your work at your homes. So students, in the previous lecture or video we have discussed about the different states of the matter. In this video we will discuss about the solid, liquid and gaseous states of matter in our food. कि हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर कौन कौन सी मैटर सॉलिड स्टेट में होता है, कौन सा लिक्विड में होता है और कौन गैसियस स्टेज में होता है. ओके, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स लाइक बिस्किट, बनाना, एप्पल. हम अपने जो फूड होता है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बिस्किट है, बनाना है, एप्पल है. सॉल्ट एंड शुगर आर सॉलिड विच कैन बी मेड टू फ्लो इजीली. और जो शुगर और सॉल्ट हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, दे फॉर्म अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर डाइट, और वो हमारी डाइट का ही एक पार्ट होती है. वी कंज्यूम मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड्स एंड यस इवन गैस, और गैस भी हम अपने फूड में कंज्यूम करते हैं. सोडा एंड ऑल एरेटेड ड्रिंक्स कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच यू कैन सी एज बबल्स इन बॉटल. और जो लिक्विड हम लेते हैं जैसे सोडा है या कोक है हमारी, उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं जो एयर बबल फॉर्म में हम बोतल के अंदर देख सकते हैं. ठीक है, मोर अबाउट सॉलिड्स. अब सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं. डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. अलग अलग सॉलिड्स में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. सम आर स्ट्रॉन्ग वाइल सम आर वीक. कुछ स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, कुछ वीक भी हो सकती है. नोइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स हेल्प अस टू यूज देम इन द बेटर वे. अगर हम किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी को बारे में जान लेते हैं तो उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग. हमें पता है कि कंक्रीट क्या है, स्ट्रॉन्ग. सो इट इज़ बेस्ट यूज फॉर बिल्डिंग पर्पज. इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा कि बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाए. ऑन द अदर हैंड कॉटन इज सॉफ्ट, सो इट इज़ यूज टू मेक फैब्रिक्स. और कॉटन क्या है, फैब्रिक है, सॉफ्ट है, इसलिए इससे फैब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो जो सॉलिड्स है उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं. सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. ये चार बेसिस होते हैं हमारे, जिसके बेसिस पे हम सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं. क्या क्या, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. अब हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं. हार्डनेस ऑफ अ सॉलिड. इफ अ सॉलिड कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड इजीली इट इज़ हार्ड. अगर किसी भी सॉलिड को स्क्रैच नहीं किया जाता इजीली तो वो हार्ड होगा. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन. और अब तक के सबसे नॉन सब्सटेंस में जो डायमंड है वो सबसे हार्ड होता है. इन नेचर टाक फ्रॉम विच टाल्कम पाउडर इज मेड इज द सॉफ्टेस्ट सॉलिड. और जो टाक होता है जिससे हम टाल्कम पाउडर बनाते हैं वो सबसे सॉफ्ट फॉर्म में होता है. नेक्स्ट है अरेंज द सब्सटेंस शॉन बिलो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग हार्डनेस. अब उनको हार्डनेस के इनकी हार्डनेस के ऊपर हम इसको इंक्रीज करना है कि सबसे पहले कौन आएगा. तो सबसे पहले सॉफ्ट कौन होता है, टाल्क मीन्स टॉक. उसके बाद कौन होगा, उसके बाद किसको सॉफ्ट में डालेंगे हम, प्लास्टिक बाउल. देन piece of wood and then stone. So this is the order of increasing hardness of this substance. Okay, next है strength of a solid. अब solid की strength को कैसे पता चलेगा. if a solid cannot be broken easily on applying force on it is strong. अगर किसी भी सॉलिड को हम उसके ऊपर फोर्स लगा के आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन वुड एंड वुड इज स्ट्रॉन्गर देन चॉक. आयरन क्या है, वुड से स्ट्रॉन्ग है, और वुड क्या है, चॉक से स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, नेक्स्ट इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स. डिफरेंट सॉलिड्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन स्ट्रेच्ड और स्क्वीज्ड. डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं, उनको स्ट्रेच किया जाता है या स्क्वीज किया जाता है तो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सम गेट परमानेंटली चेंज. कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली शेप में चेंज हो जाते हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को दोबारा से गेन कर लेते हैं व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स। जब हम उस पर से जो अप्लाइड फोर्स होता है उसको रिमूव करते हैं तो वो अपनी शेप में आ जाते हैं। जैसे यू कैन मेक एनी शेप आउट ऑफ प्लेट डफ बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर जो एक प्लेट डफ होता है उसको हम फोर्स अप्लाई करके स्क्वीज, स्ट्रेच या प्रेसिंग करके उससे कोई भी शेप बना सकते हैं और वो बाद में अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a material is unable to regain its original shape on its own on removing the force applied is called plasticity। जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज कर देते हैं और वो मटेरियल अपनी शेप को दोबारा से फोर्स हटाने के बाद रिगेन नहीं कर पाता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? प्लास्टिसिटी कहलाएगी। डू नॉट confuse plasticity with the material plastic that we commonly use। प्लास्टिक के साथ में या जो प्लास्टिसिटी होती है उसको प्लास्टिक के साथ कंपेयर करके कंफ्यूज मत हो जाए। Those materials that quickly regain their original shape once applied force are removed are called elastic। और जो अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। ए रबर बैंड इज इलास्टिक। रबर बैंड क्या है? इलास्टिक है। व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट गेट्स मोल्डेड इन एनी शेप, बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स इट गेट्स इट्स ओरिजिनल शेप। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सब्सटेंस लाइक मेटल्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जो मेटल्स होती है अगर वो हीट की जाए तो एक्सपेंड हो जाती है। मेटल्स आर अ क्लास ऑफ सब्सटेंस विद स्पेशल प्रॉपर्टी। मेटल क्या होती है? एक ग्रुप होता है सब्सटेंसेस का जिसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। आयरन, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल। आयरन है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है, वो क्या है? मेटल के ही एग्जाम्पल हैं। When heated, metals allow heat to pass through them। जब उनको हीट किया जाता है तो मेटल्स में से हीट पास आउट हो जाती है। This is why cooking utensils are made of metals। इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, उनको मेटल्स की हेल्प से बनाया जाता है, मेटल्स से बनाया जाता है। ओके। ऑन हीटिंग द particles of metal starts vibrating rapidly, requiring more space for movement। दिस लीड्स टू द एक्सपेंशन। जब उनको मेटल को हीट किया जाता है तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और जिससे उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और वो क्या करते हैं? एक्सपेंड होते हैं। ऑन कूलिंग द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल स्लो डाउन। कूल होने पर उनका जो मोमेंट होता है वो धीमा हो जाता है। दिस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। और इससे क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। So heating a substance makes it expand while cooling makes it contract। तो जो भी सब्सटेंस है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है और जब उसको कूल करते हैं तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो वी कैन से दैट heating causes expansion and cooling causes contraction। Okay, so this is our chapter। If you like this video then you can share and subscribe our channel also।